अस्सलाम वालेकुम। तो आज की एम एस एक्सेल की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मिक्स रेफरेंस को कैसे बनाएं। तो सिंपली मिक्स रेफरेंस हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस से मिलके बनता है। तो सिंपली हम अपने टेबल्स पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस को समझेंगे, फिर हम मिक्स रेफरेंस में जाएंगे जिसे हम इसका हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे। तो हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक टेबल्स बने हुए आ जाएंगे, जैसे हम टेबल्स यानी कि काउंटिंग के होते हैं, वो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और हम इस रिज़ल्ट को हम डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन अब हम इस तीनों के प्रोसीजर को समझेंगे कि हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे दें, रिलेटिव रेफरेंस कैसे दें, उसके बाद और हम इसको मिक्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा है। डाटा में सिंपली हमने अपनी रोज़ और कॉलम्स ऐड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर रोज़ में ऐड किया हुआ है 0 से लेकर 6 तक नंबरिंग ऐड की हुई है। इसी तरह मैंने कॉलम में भी 0 से लेकर 6 तक नंबरिंग ऐड की हुई है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट सेल पे चलते हैं। तो इक्वल का साइन दबाकर हम अपना फार्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। इक्वल के सेल को हमने प्रेस किया, उसके बाद हम सिंपली क्लिक किया हमने यहाँ पर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई इनटू फर्स्ट कॉलम। ये हम चेक कर रहे हैं रिलेटिव रेफरेंस। ये हम रिलेटिव रेफरेंस की एग्जांपल कर रहे हैं। तो सिंपली हमने इस सेल को कॉपी किया, आगे स्क्रॉल किया, ये हमारे पास आगे सेल्स कॉपी हो गया हमारे पास सिंपली रिलेटिव फार्मूले के तहत। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिलेटिव फार्मूले में कितनी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि ये हमें इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रेफरेंस लेती है। अगर हम बताएं कि रिलेटिव कैसे लेती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये मैं 576 वाले सेल को मैंने क्लिक किया और फार्मूला पे गया, तो इसने ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई किया हुआ, इसलिए हमारे पास ये इसका आंसर आया। सिंपली अगर मैं यहाँ पर किसी भी सेल को करूँगा, इसने अपने रिलेटिव रेफरेंस के ज़रिए अपनी प्रीवियस रो और कॉलम को लिया हुआ है रेफरेंस के तौर पर, इसलिए हमारे पास जो डाटा है वो बड़ी वैल्यूज़ में आ रहा है। तो अब हम चलते हैं एब्सोल्यूट में। तो एब्सोल्यूट में हमने कैसे जाना है, सिंपली हम अपने प्रीवियस डाटा पे चलते हैं। प्रीवियस डाटा में जाने के बाद ये हम एब्सोल्यूट में जाने के लिए इक्वल का साइन दबाएंगे, फार्मूला स्टार्ट हो गया। हम रो इनटू कॉलम करेंगे, लेकिन हम अब अपने एब्सोल्यूट जो हमारा होगा रेफरेंस होगा, उसमें हम क्या करेंगे, अपने रोज़ और कॉलम को लॉक कर देंगे। लॉक के लिए जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, मेरी प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, तो वहाँ पर डॉलर का साइन आप पुट करते हैं किसी रोज़ को या कॉलम को लॉक करने के लिए। हमारे पास जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, अल्फ़ाबेट हमारे पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और नंबरिंग रोज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए हमने रोज़ और कॉलम को दोनों को लॉक करना है, इसलिए हमने अल्फ़ाबेट से पहले भी डॉलर का साइन पुट करना है और नंबरिंग से पहले भी डॉलर का साइन पुट करना है, दोनों यानी कि सेल्स में। तो ये हमने दोनों सेल्स में अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अल्फ़ाबेट से पहले भी डॉलर पुट कर दिया और नंबरिंग से पहले भी। तो ये हमारे पास रोज़ और कॉलम दोनों लॉक हो गए। इसका मतलब है ये हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस बन चुका है। तो सिंपली इंटर करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसे आगे हम ये हमने पूरे यानी कि टेबल्स पे अपने पेस्ट कर दिया इस पूरे रेफरेंस को, इस पूरे यानी कि फॉर्मेटिंग को। तो हम सिंपली अब क्लिक करेंगे, इसका आंसर हमारे पास 1 आया। क्यों 1 आया, क्योंकि हमने जस्ट इसकी रेफरेंस जो लिया था एब्सोल्यूट लिया था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस यही रह, चाहे हमारे पास डाटा जहाँ तक भी चला जाए। अगर हम इस डाटे को सेल पे क्लिक करें और फार्मूलेज पे जाएं, इसने हमारे पास ये जस्ट एब्सोल्यूट रेफरेंस लिया हुआ है। यहाँ पर जाएं, एब्सोल्यूट रेफरेंस लिया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे मिक्स रेफरेंस पे। मिक्स रेफरेंस की एक एप्लीकेशन हमारे पास है कि हमारे पास काउंटिंग के टेबल्स आ जाते हैं। तो इसी तरह हम अपना और भी डाटा ले सकते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अभी हम मिक्स रेफरेंस में अपने टेबल्स की तरफ जाएंगे कि मिक्स रेफरेंस कैसे बनाते हैं। सिंपली हम अपने डाटे पे बैक चले गए। यहाँ पर हमने अपने एब्सोल्यूट जो हमारा रेफरेंस था, वहाँ पर हमने दोनों को कॉलम और रोज़ को दोनों को लॉक किया था। लेकिन हम मिक्स रेफरेंस में क्या करेंगे, अपने फर्स्ट के कॉलम को लॉक कर देंगे, सेकंड की रो को लॉक कर देंगे। अगर हमने फर्स्ट की कॉलम को लॉक करना है तो हमने इसकी रो से डॉलर का साइन रिमूव कर दिया,
सेकंड में हमने इसकी रो को लॉक करना है, इसलिए इसकी कॉलम से हमने डॉलर का साइन रिमूव कर दिया कि अब ये लॉक नहीं रहेगा। तो सिंपली हमने इंटर किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसकी फॉर्मेटिंग को आगे हमने पेस्ट किया और इसी तरह हम डाउन चले गए तो ये हमारे पास मिक्स्ड रेफरेंस आ गया, जिसे हम टेबल्स भी कह सकते हैं। तो इसी तरह मिक्स्ड रेफरेंस को अपने कंक्लूजन के लिए अपने डाटा के तौर पर हम चेंज भी कर सकते हैं। हम पहले के जैसे हमने यहाँ पर जो किया है वो अपने रो को, यहाँ पर कॉलम को लॉक किया, हम यहाँ पर रो को लॉक कर सकते हैं। जिस तरह हमने ये सेकंड जो हमारे पास कॉलम था इसके सेल को हमने लॉक किया था, रो को लॉक किया था, इस तरह हम इसके कॉलम को लॉक कर सकते हैं, रो को लॉक से रिमूव कर सकते हैं। यानी कि हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग हम अपने मिक्स्ड रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो MS एक्सेल की। तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।